अंतरिक्ष से पृथ्वी एक जीवंत गोले के रूप में दिखाई देती है, जो जीवन से भरपूर है। यह अद्भुत सुंदरता और आश्चर्यजनक जटिलता की दुनिया है। हिमालय से लेकर मारियाना ट्रेंच तक पृथ्वी नाटकीय परिदृश्य प्रदर्शित करती है। विविध पारिस्थितिक तंत्र प्रजातियों की एक अविश्वसनीय श्रृंखला का समर्थन करते हैं। हमारा ग्रह गतिशील है, लगातार बदल रहा है और विकसित हो रहा है। इन ताकतों को समझना जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन की सराहना करने के लिए महत्वपूर्ण है। पूर्ण समय हमारी यात्रा अरबों साल पहले बिग बैंग से शुरू होती है। ब्रह्मांड अस्तित्व में विस्फोट हो गया, जिसने अंतरिक्ष और समय के जन्म को चिह्नित किया। गुरुत्वाकर्षण ने पहले सितारों और आकाश गंगाओं का निर्माण किया, जीवन के लिए आवश्यक तत्वों को बनाया। मिल्की वे के भीतर गैस और धूल का एक बादल ढहने लगा, जिससे हमारा सौर मंडल बना। हमारे ग्रह जीवन के लिए एक स्वर्ग के निर्माण का मंच तैयार किया गया था। लगभग 4.6 अरब साल पहले एक नीहारिका ढहने लगी। जैसे जैसे यह सिकुड़ता गया, इसने एक घूमती हुई डिस्क का निर्माण किया, जिसके घने कोर ने हमारे सूर्य को प्रज्वलित किया। सूर्य के जन्म ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, गैस और धूल को दूर किया, जिससे ग्रहाणु पिंड रह गए। सूर्य के करीब चट्टानी ग्रह बने, आगे गैस के विशालकाय ग्रह उभरे। इस अराजकता के बीच पृथ्वी ने धीरे धीरे अभिवृद्धि के माध्यम से आकार लिया। अलग अलग परतों वाले एक विभेदित ग्रह के लिए मंच तैयार किया गया था। प्रारंभिक पृथ्वी एक पिघला हुआ नरक था, जिस पर क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं की बमबारी हुई थी। ज्वालामुखी विस्फोट अक्सर होते थे, जिससे एक शत्रुतापूर्ण वातावरण बनता था। जैसे जैसे बमबारी धीमी हुई, पृथ्वी ठंडी होने लगी, जिससे एक पतली परत बनी। चंद्रमा के निर्माण ने पृथ्वी के अक्षीय झुकाव को स्थिर कर दिया, जिससे एक अधिक स्थिर जलवायु का निर्माण हुआ। इस ब्रह्मांडीय साझेदारी ने हमारे ग्रह की नियति को आकार दिया। जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई, मैग्मा महासागर जम गया, जिससे एक स्थिर परत बन गई। ज्वालामुखी गतिविधि ने गैसों को छोड़ा, जिससे प्रारंभिक वातावरण और महासागर बने। प्रारंभिक वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और नाइट्रोजन से भरपूर था। महासागरों के निर्माण ने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव कम हो गया। प्रारंभिक महासागरों में जीवन के उद्भव के लिए मंच तैयार किया गया था। पृथ्वी की सतह प्लेटों में विभाजित एक पतली भंगुर परत में जम गई। प्लेट टेक्टोनिक्स ने महाद्वीपों, पहाड़ों को आकार दिया और जीवन को प्रभावित किया। टेक्टोनिक प्लेटों की गति ने भूमि और समुद्र का एक गतिशील मोजेक बनाया। महाद्वीपीय टक्करों और अलगाव ने जलवायु और पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित किया। प्लेट टेक्टोनिक्स ने ग्रह को बनाए रखते हुए पृथ्वी के आंतरिक तापमान को नियंत्रित किया। जैसे जैसे महासागरों ने कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया, प्रारंभिक पृथ्वी जीवन के लिए अधिक मेहमान नवाज बन गई। गर्म, उथले पानी के भीतर जीवन का उदय होने लगा। प्रारंभिक महासागर एक समृद्ध रासायनिक सूप थे, जिससे स्वप्रतिकृति अणुओं का निर्माण हुआ। पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे। प्रकाश संश्लेषण ने ऑक्सीजन को मुक्त किया, जिससे पृथ्वी का वातावरण बदल गया। महान ऑक्सीकरण घटना ने एरोबिक श्वसन और जटिल जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। तो किताब पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन का बढ़ना एक दोधारी तलवार थी। जहां इसने जीवन के नए रूपों के विकसित होने के अवसर पैदा किए,
वहीं इसने मौजूदा जीवों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती भी पेश की। कई अवायवीय जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति को सहन करने में असमर्थ नष्ट हो गए। दूसरों ने अनुकूलित किया, ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए नए चयापचय पथ विकसित किए। एरोबिक श्वसन की यह प्रक्रिया अवायवीय श्वसन की तुलना में कहीं अधिक कुशल साबित हुई, जिससे बड़े, अधिक जटिल जीवों का विकास हुआ। वायुमंडलीय ऑक्सीजन में वृद्धि से ओजोन परत का निर्माण भी हुआ, एक सुरक्षात्मक कवच जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। इस ओजोन परत ने जीवन को भूमि पर उपनिवेश बनाने की अनुमति दी, नए आवास खोले और आगे विविधीकरण को बढ़ावा दिया। पृथ्वी तेजी से जीवंत होती जा रही थी, बदलते पर्यावरण के अनुकूल और विकसित हो रहे जीवन का एक ताना बाना। महाद्वीपों ने अपना धीमा बहाव जारी रखा, महासागरों ने परिसंचरण किया और वातावरण ने मंथन किया, जीवन के नाटक की एक गतिशील पृष्ठभूमि। जैसे जैसे जीवन विविधतापूर्ण होता गया, जीवों के नए रूप उभरे। प्रत्येक ने विकसित हो रहे पारिस्थितिक तंत्र में एक अनोखी भूमिका निभाई। पौधों ने भूमि पर उपनिवेश बनाया, पहले स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण किया। जानवरों ने पीछा किया, हरकत, भोजन और प्रजनन के लिए नए अनुकूलन विकसित किए। इन जीवों के बीच परस्पर क्रिया ने पृथ्वी के पर्यावरण को आकार दिया। वातावरण की संरचना, पोषक तत्वों के चक्रण और पारिस्थितिक तंत्र के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित किया। पृथ्वी वास्तव में एक जीवित ग्रह बन रही थी, परस्पर जुड़ी प्रणालियों का एक जटिल जाल। वातावरण, महासागर और भूभाग सभी आपस में जुड़े हुए थे, एक निरंतर नृत्य में ऊर्जा और पदार्थ का आदान प्रदान करते थे। जीवन स्वयं प्रकृति की शक्ति बन गया, ग्रह को आकार दिया और उसके भाग्य को प्रभावित किया। पृथ्वी अब अंतरिक्ष में एक बंजर चट्टान नहीं थी, बल्कि एक जीवंत, गतिशील दुनिया थी जो जीवन से भरपूर थी, विकास की उल्लेखनीय शक्ति और सभी चीजों की परस्पर जुड़ाव का प्रमाण थी। प्रारंभिक पृथ्वी, ज्वालामुखी गतिविधि, मंथन महासागरों और एक नवजात वातावरण की दुनिया उस जीवंत ग्रह से बहुत दूर थी जिसे हम आज जानते हैं। फिर भी इस प्रतीत होने वाले शत्रुतापूर्ण वातावरण के भीतर जीवन के पहले बीज बोए गए थे। जीवन निर्जीव पदार्थ से कैसे उत्पन्न हुआ, इसका सटीक विवरण चल रही वैज्ञानिक जांच का विषय बना हुआ है। एक ऐसी पहेली जिसके टुकड़े धीरे धीरे इकट्ठे किए जा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि प्रारंभिक महासागरों के गर्म, उथले पानी में या शायद सतह के नीचे गहरे भूतापीय झरोखों में जीवन के निर्माण खंड स्वयं इकट्ठे होने लगे। प्रारंभिक महासागर एक समृद्ध रासायनिक शोरबा थे, जो भूवैज्ञानिक और वायुमंडलीय प्रक्रियाओं के संयोजन के माध्यम से बने कार्बनिक अणुओं से भरे हुए थे। ये अणु, जिनमें एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और लिपिड शामिल हैं, जीवन के मूलभूत घटक हैं। जैसा कि हम जानते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से शायद खनिजों या बिजली के हमलों द्वारा उत्प्रेरित ये सरल अणु प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड जैसी अधिक जटिल संरचनाओं को बनाने के लिए एक साथ जुड़ गए होंगे। यह एक धीमी, क्रमिक प्रक्रिया थी, लाखों वर्षों में खेला जाने वाला एक रासायनिक नृत्य। जीवन के उद्भव में प्रमुख चरणों में से एक स्व प्रतिकृति अणुओं का निर्माण था। डीएनए और आरएनए के पूर्ववर्ती होने की संभावना वाले इन अणुओं में खुद की नकल करने की उल्लेखनीय क्षमता थी, जिससे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक जानकारी का प्रसारण सुनिश्चित होता था। प्रतिकृति करने की यह क्षमता जीवन की एक परिभाषित विशेषता है, एक मौलिक प्रक्रिया जो सभी जैविक विकास को रेखांकित करती है। स्व प्रतिकृति के आगमन के साथ पहले सच्चे जीवन रूपों के उद्भव के लिए मंच तैयार किया गया था। पहले जीवन रूप सरल, एकल कोशिका वाले जीव थे, जो बैक्टीरिया या आर्किया के समान थे। इन प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध जीवों की कमी थी,
लेकिन उनके पास जीवन के लिए आवश्यक मशीनरी थी। ऊर्जा को चयापचय करने, प्रजनन करने और अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता। ये शुरुआती रोगाणु चरमपंथी थे, जो प्रारंभिक पृथ्वी की कठोर परिस्थितियों में पनपते थे, जिसमें अत्यधिक तापमान, उच्च लवणता और ऑक्सीजन की कमी शामिल थी। वे जीवन के अग्रणी थे, जो अधिक जटिल जीवों के विकास का मार्ग प्रशस्त करते थे। अरबों वर्षों तक पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से एकल कोशिका वाले जीवों का था। ये प्रोकैरियोट्स विविधतापूर्ण और पर्यावरण की एक विस्तृत श्रृंखला के अनुकूल हो गए। ग्रह के वातावरण और महासागरों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर लगभग 2.5 अरब साल पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी, यूकेरियोटिक कोशिकाओं का विकास। यूकेरियोटिक कोशिकाओं अपने प्रोकैरियोटिक समकक्षों के विपरीत एक नाभिक और अन्य झिल्लीबद्ध अंग होते हैं, जो अधिक जटिलता और विशेषज्ञता की अनुमति देते हैं। इस विकासवादी छलांग ने बहुकोशिकीय जीवन के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। ऐसा माना जाता है कि यूकेरियोट्स का विकास एंडोसिम्बायोसिस नामक एक प्रक्रिया के माध्यम से हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार एक बड़ी प्रोकैरियोटिक कोशिका ने एक छोटे एरोबिक प्रोकैरियोट को निगल लिया, जो अंततः माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर बन गया। एक प्रकाश संश्लेषक प्रोकैरियोट से जुड़ी एक समान घटना ने क्लोरोप्लास्ट के विकास को जन्म दिया, जो पौधों और शैवाल में प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार अंग हैं। विभिन्न प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच इस सहजीवी संबंध ने यूकेरियोटिक कोशिका को जन्म दिया, जो जीवन की एक अधिक जटिल और बहुमुखी इकाई है। पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में बहुकोशिकीय जीवन का उदय एक और प्रमुख मील का पत्थर था। बहुकोशिकता कई अलग-अलग वंशों में स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुई, जिससे तेजी से जटिल जीवों का विकास हुआ। पहले बहुकोशिकीय जीव कोशिकाओं के सरल, अविभेदित उपनिवेश थे। समय के साथ इन उपनिवेशों ने अधिक विशेषज्ञता विकसित की। विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न कार्य करती हैं। श्रम के इस विभाजन ने ऊतकों, अंगों और अंग प्रणालियों के विकास की अनुमति दी, जिससे आज हम बहुकोशिकीय जीवन की अविश्वसनीय विविधता देखते हैं। साधारण स्पंज और जेलीफिश से लेकर जटिल कशेरुक और फूलों के पौधों तक, बहुकोशिकीय जीवन रूपों की चकाचौंध भरी श्रृंखला में विकसित हुआ। प्रत्येक पर्यावरण में अपने विशेष स्थान के अनुकूल था। यौन प्रजनन के विकास ने विविधीकरण की गति को और तेज कर दिया, जिससे जीनों के फेरबदल और लक्षणों के नए संयोजनों के निर्माण की अनुमति मिली। पृथ्वी जीवन का एक ताना बाना बन रही थी, परस्पर क्रिया करने वाले जीवों का एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र। Given the Hindi translation in the input, keeping it as is. Given the Hindi translation in the input, keeping it as is. Given the Hindi translation in the input, keeping it as is. Given the Hindi translation in the input, keeping it as is.